नमस्कार। जय सियाराम। आज लोक गायन रामायणी का इतिहास। रामायणी का उद्भव त्रेता युग रामायण काल से माना जाता है, जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत के महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वर पाठ गायन अयोध्या के राजा रामचंद्र के दोनों पुत्रों कुश और लव ने श्री रामचंद्र जी की राज्यसभा में किए थे। यह रामायणी की पहली प्रस्तुति थी। कालांतर में यह विधा अयोध्या के बड़ा भक्तमाल और छोटा भक्तमाल की चार दीवारी में कैद होकर रह गई। अयोध्या धाम में होने वाले रामोत्सव रामनवमी के समय साधु संत और महंत जी लोग अपने यहाँ से रामायणी गाने वाले गायक बुलाते थे। यही बड़ा भक्तमाल और छोटा भक्तमाल से ये रामायणी गाने वाले बटुक और साधु संत जो रामायणी गाते थे वो आते थे। अधिकांश साधु संत बटुक ही होते थे रामायणी के प्रस्तुत करता। लगभग 200 वर्ष पूर्व पहले की बात है। बलिया जिले के मरीटार गांव में जन्मे ब्रह्मलीन संत खाकी बाबा सरकार बड़े भक्तमाल में श्री राम जन्मोत्सव के लिए रामायणी गायक मांगने के लिए गए थे। उस समय कोई रामायणी का गायन करने वाला गायक उपलब्ध नहीं था, उनको मना कर दिया गया। खाकी बाबा सिद्ध संत से यह बात उनको चुभ गई। उन्होंने अपने परिकर शिष्य बलिया जिले के बघाव गांव में जन्मे श्रीमन नारायण दास जी के पीठ पर अपने हाथ से ठोक कर कहा कि प्रभु के चरित्र गाने के लिए अब रामायणी की कमी हो गई है, रामायणी गायकों की कमी हो गई है। हमारा चेला रामायणी गाएगा और रामायणी गाने वाले पैदा करेगा। कालांतर में श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज ख्यात नाम रामायणी हुए। ज़्यादातर प्रसिद्ध प्रश्नकर्ता उनके शिष्य हैं और बाद में यह सीता जी के भाई बन गए। और सीता जी के भाई बन गए तो बहुत सारे गीत लिखे। पूर्वांचल में रामायणी विधा का प्रसारक स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। बलिया जिले के बसंतपुर गांव के स्वर्गीय बेनी माधव सिंह ने अपने छोटे भाई स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह धुरान को रामायणी का इतना बड़ा गायक बना दिया कि रामायणी का सितारा चमकने लगा। लेकिन आधुनिक परिवेश में रामायणी विधा संकट काल से गुजर रही है। यह ढोलक झाल हारमोनियम पर गाई जाती है। वर्तमान समय में इसके कुछ ही कलाकार बचे हैं जो कार्यक्रम नहीं मिलने के कारण दूसरे काम पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन रामायणी का स्वरूप भी बदला है। पहले रामायणी में केवल रामायण गाया जाता था। अब रामायणी में रामायण महाभारत और भी स्थानों से जो नए कलाकार हैं रामायणी के, वो चोखा चटनी ऐसे करके बहुत सारे गीत लोक रंजन के लिए गा रहे हैं। फिर भी रामायणी के लोक गायन को बचाने की जरूरत है। यह भी विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। धन्यवाद। नमस्कार।